हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेस ऑडिट क्राइटेरिया के बारे में। क्या मेस ऑडिट का क्या क्राइटेरिया है टायर 2 सप्लायर्स के लिए। मेस ऑडिट क्राइटेरिया में आपको मैं बताऊंगा नंबर ऑफ क्लॉजेस मेस ऑडिट की चेकशीट में कितने हैं, न्यू क्लॉजेस कितने ऐड हुए हैं, एंड उससे रिलेटेड मैं आपको OEM की डेफिनेशन बताऊंगा एंड टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर्स में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि मेस ऑडिट ओनली एप्लीकेबल फॉर टीयर 2 सप्लायर्स। ऑडिट की डेफिनेशन बताऊंगा कि ऑडिट क्या होता है, और आपको मैं जोन की डेफिनेशन जोन के बारे में बताऊंगा, उनका क्राइटेरिया क्या है स्कोर अचीव करने का, ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन के बारे में। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द टायर 2 सप्लायर्स ऑफ मारुति। सो प्लीज़ लेट वी कंटिन्यू। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। मेस स्टैंड ऑन मारुति सेंटर फॉर एक्सीलेंस। मेस की जो फुल फॉर्म है वो है मारुति सेंटर फॉर एक्सीलेंस। MEACE was incorporated in 2004 as a society through a joint initiative of Maruti and its component suppliers as a non-profit organization. The prime objective of MEACE is upgradation of automotive component suppliers in terms of safety, quality, cost and technology orientation through training, consultancy and other supportive services. तो ये MEACE इज़ ए थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी हायर्ड बाय मारुति फॉर टेकिंग केयर ऑफ टीयर 2 सप्लायर्स, बिकॉज मारुति इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टीयर 1 सप्लायर्स, सो मारुति डोंट हैव द स्पेयर टाइम फॉर फोकस ऑन टीयर 2 सप्लायर्स। दैट्स वाई मारुति हायर द थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी दैट इज कॉल्ड MEACE. MEACE इज टेक केयर द टीयर 2 सप्लायर्स। MEACE जो है टीयर 2 सप्लायर्स की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करती है ताकि वो मारुति के स्टैंडर्ड पर काम करने के लायक हो जाएं। ओके। इसमें उन्होंने MEACE ने अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है, चेकशीट बना रखी है कि उसमें कितने क्लॉजेज हैं, उनका स्कोर क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है। जब वो अपना टीयर 2 सप्लायर्स पे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं MEACE के एम्प्लॉयज़, तो वो जो है इनिशियल असेसमेंट करते हैं सब टीयर 2 सप्लायर्स को कि वो किस लेवल पे हैं, तो उसी लेवल से उनकी तैयारी कराते हैं और अपने जो स्टैंडर्ड दे रखी है MEACE चेकशीट में जो क्लॉजेस दे रखे हैं उन क्लॉजेस के अकॉर्डिंगली वो तैयारी कराते हैं टायर 2 सप्लायर्स पे। जब वो उनको लगता है कि टायर 2 सप्लायर्स पर ये उनका स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हो गया है और जो है सारे रिकॉर्ड प्रिपरेशन हो रहे हैं, कंटिन्यूस में चल रहे हैं और जो है सस्टेनेंस भी चल रहा है, देन वो अपनी तरफ से फाइनल ऑडिट करते हैं। उस MEACE की फाइनल ऑडिट में ग्रेटर दैन 80% मार्क्स लाना जरूरी है टीयर 2 सप्लायर्स के लिए। उसके बिहाफ पे वो मारुति के से ऑडिट कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जब MEACE का ऑडिट क्लियर हो जाता है तो MEACE वाले मारुति को एक मेल डालते हैं कि ये सप्लायर हमारी तरफ से क्लियर हैं, नाउ यू कैन मेक प्लान फॉर कंडक्टिंग ए फाइनल ऑडिट फ्रॉम मारुति। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लायर कैटेगरीज। फर्स्ट OEM कौन होते हैं? जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, दो प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने लोगो लगा करके मार्केट में सेल करते हैं। ओके। एंड ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। टीयर 1 द सप्लायर दैट सप्लाई डायरेक्टली टू द OEM, एंड टीयर 2 सप्लाई द OEM इनडायरेक्टली थ्रू टीयर 1 सप्लायर कॉल्ड टीयर 2। टीयर 1 के थ्रू OEM को सप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज ऑडिट। Audit is a systematic, independent, documented activity to check and evaluate the evidences against the standard requirement. Okay? आपको ऑडिट की एक एक्टिविटी है जो कि आपकी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आपके एविडेंसेस को चेक करती है, मॉनिटर करती है कि आप कितना % उनको फुलफिल कर रहे हो।
ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मेस ऑडिट ओनली फॉर टीयर 2 सप्लायर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो आपको टीयर 2 सप्लायर के बारे में पता होना चाहिए और ऑडिट के बारे में अवेयरनेस भी होना चाहिए, ऑडिट होता क्या है। नाउ मेस स्टैंडर्ड हैविंग 16 क्लॉजेज फॉर टीयर 2 सप्लायर। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेस का जो स्टैंडर्ड है उसकी चेकशीट में 16 क्लॉजेज हैं। अब तक 2018 तक तो 16 क्लॉजेज थे, अब इसके अंदर 3 क्लॉजेज और ऐड हो गए हैं आफ्टर रिवीजन ऑफ चेकशीट इन 2019। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज 16 क्लॉजेज अलोंग विद 3 क्लॉजेज, तो टोटल क्लॉजेज 19। तो फर्स्ट वी डिस्कस 16 क्लॉजेज। फर्स्ट, प्रोडक्शन प्रिपरेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेकंड, रेगुलेशन फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। थर्ड, चेंज मैनेजमेंट। फोर्थ, स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। फिफ्थ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सिक्स्थ क्लॉज, क्वालिटी ऑडिट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन। सेवंथ क्लॉज, सप्लायर कंट्रोल। एट्थ वन, हैंडलिंग एबनॉर्मलिटी इन क्वालिटी। नाइन्थ, 5S मैनेजमेंट। टेंथ, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट। 11, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। 12, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। 13, हैंडलिंग मैनेजमेंट एंड 14, क्रिटिकल पार्ट मैनेजमेंट। 15th, एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटी एंड 16वां क्लॉजेज है प्रोसेस ऑडिट। इसके अलावा 3 क्लॉजेज जो ऐड हुए हैं उनके नाम है, मीन्स 17वें नंबर पर ऐड हुआ है स्केल एंड टॉप मैनेजमेंट बैंडविड्थ। 18वें नंबर पर ऐड हुआ है सेफ्टी। 19वां क्लॉज है लीगल कंप्लायंस एंड एनवायरनमेंट। सो दीज आर 19 क्लॉजेज इन द मेस ऑडिट चेकशीट। ओके, अब इनके आउट ऑफ द 19 देयर आर 5 क्रिटिकल क्लॉजेज, यानी 5 मैंडेटरी क्लॉजेज हैं। उनमें हमको पास होना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग मेस ऑडिट या मारुति की ऑडिट के समय पे। इनको क्रिटिकल क्लॉजेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है पार्ट की या कैपेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, इन्हीं 5 क्लॉजेज से निकल के आती है। तो कौन कौन से क्लॉजेज हैं? फर्स्ट है प्रोडक्शन प्रिपरेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन सेकंड वन है तीसरे नंबर पे चेंज मैनेजमेंट। तीसरा है 5वें नंबर पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चौथा है 8वें नंबर पे हैंडलिंग एबनॉर्मैलिटी इन क्वालिटी। एंड 5वां है 10वें नंबर पे इक्विपमेंट इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट। सो दीज आर 5 क्रिटिकल क्लॉजेज इन मेस ऑडिट चेकशीट। अगर इसमें फेल हो जाता है कोई सप्लायर और वो चाहे 70% लेके आ रहा है, चाहे 80% लेके आ रहा है, वो स्टिल रिमेन इन येलो जोन, क्योंकि इनमें अगर पास हो जाता है और वो ओवरऑल मार्किंग उसकी ज़्यादा होती है तो वो पास नहीं माना जाएगा, उसको मारुति येलो जोन में डाल के चली जाएगी। ओके, दिस इज द रडार चार्ट ऑफ मेस ऑडिट क्राइटेरिया। जितने भी क्लॉजेज हैं 19 क्लॉजेज हैं इसके अंदर, ये 19 के 19 क्लॉजेज में कितने कितने मार्क्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, ये रडार चार्ट से पता लगेगा। और जब मैं ऑडिट की चेकशीट बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा हर एक क्लॉज कितने नंबर को डिजर्व करता है इन ऑडिट चेकशीट। ओके, ऑडिट रेटिंग क्राइटेरिया फॉर टीयर 2 सप्लायर्स। टोटल नंबर ऑफ चेकिंग पॉइंट्स आर 52 एंड ईच चेकिंग पॉइंट हैविंग 0, 1, 2 रेटिंग। उसमें जो पुरानी वाली चेकशीट थी उसमें 52 पॉइंट थे और टोटल मार्क्स थे 104। रेटिंग जो देते थे पॉइंट वाइज पॉइंट्स के ऊपर 0, 1, 2 मीन्स उन्होंने अगर कोई किसी पॉइंट के अगेंस्ट या रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट चेक किया, वो आपको उसका पूरा का पूरा लैप्स मिलता है तो 0 दे देंगे, पार्शली इम्प्लीमेंटेड मिलता है तो 1 दे देंगे, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड मिलता है तो 0 मतलब 2 नंबर दे देंगे। तो वो 0, 1, 2 के फॉर्म में नंबरिंग देते हैं। ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन क्राइटेरिया क्या होता है? अगर ग्रीन जोन में कोई सप्लायर आ जाता है तो उसको चेक शीट के हिसाब से ऑडिट स्कोर कितना अचीव करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 60%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। क्रिटिकल क्लॉजेज में कितने नंबर लेने पड़ेंगे उसको? 40%, ग्रेटर देन 40%। अगर वो येलो जोन में रहता है, ग्रीन जोन को अचीव नहीं कर पाता है फर्स्ट ऑडिट में, देन येलो जोन में कब रहेगा? ग्रेटर देन 20% होना तो ज़रूरी है। कब? जब वो 60% से कम लेके आता है तो। और क्रिटिकल क्लॉजेज में 10% से ज़्यादा लाना जरूरी है। कब? किस केस में? जब 40% से कम लेके आता है तो, जो 5 क्लॉजेज मैंने बताए हैं।
रेड जोन में क्या है, लेस देन 20% लेके आता है तो वो रेड जोन में आ जाएगा, और क्रिटिकल क्लॉजेज में लेस देन 10% लेके आ रहा है तो भी वो रेड जोन में ही रहेगा। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन क्राइटेरिया। ठीक है, अगर कोई सप्लायर रेड जोन में आ जाता है फर्स्ट टाइम में तो वो सब क्या होगा, मारुति उसको ब्लैक लिस्ट कर देगी। दिस सप्लायर नेवर एबल टू सप्लाई द मारुति, वो सप्लायर वो मारुति को भी नहीं दे सकता, मारुति के टीयर 1 सप्लायर्स को भी सप्लाई नहीं दे सकता है, मीन्स वो कंप्लीटली ब्लैक लिस्ट कर देगी उसको। ठीक है, तो नए चेक शीट के हिसाब से टोटल पॉइंट कितने हो गए 64 आफ्टर रिवीजन एंड टोटल मार्क्स हो गए 130 एंड ऑडिट स्कोर सेम रहा है। समझ आ? सो फ्रेंड, दिस इज द मेस ऑडिट चेक शीट क्राइटेरिया। दोस्तों, ये हमारा न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट है। ये सभी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में परफेक्ट नॉलेज के साथ पढ़ाई जाती हैं। थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में पढ़ाई जाती हैं, ताकि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पार्टिसिपेंट खुद सभी डॉक्यूमेंट को एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में बना सके। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंटरव्यू क्रैक करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर यू कैन कॉल द नंबर गिवन इन स्लाइड। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। थैंक यू।